आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज वर्ष का पहला दिन है, तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और भगवान की आप पर सदा कृपा बनी रहे। आज इम्पॉर्टेंट दिन है, मैं जा रहा हूँ आज कार्तिक स्वामी घूमने, तो आपको भी दर्शन कराते हैं, मैं भी खुद दर्शन करता हूँ। चलो, अभी पहुंच गया हूँ मैं कर्णप्रयाग पे, लेकिन यहाँ पे लंबा चौड़ा जाम लगा है। अब क्यों लगा है? जेसीबी लगी है शायद काम पे। ये देखो, शायद जेसीबी लगी है। बहुत नैरो है ना यहाँ पर रोड। अब शुरू हो जाएगा जाम खुलना। जहाँ पे भी जैसे रोड पे जाम लग जाता है ना, देखो ये गुड़िया के बाल पॉपकॉर्न बेचने वाला आ जाता है। शायद कोई ट्रक है, ट्रक वो फंसा है वहाँ पे, तो जेसीबी वाला लगा है उसको निकालने पर। ये वाला ट्रक फंसा था वहाँ पे, स्टील वाला, और जो इसका ड्राइवर है वो निकाल नहीं पाया, तो दूसरा ड्राइवर निकाल के लाया इसको। अब क्या हो गया फिर, क्या पंगा हो गया? अच्छा, ये चीज़ से खींचा उठा उसको निकालना। कोई ना कोई जाम लगा ही दे रहा है यहाँ पे। अब ये बस अटक गई। ये देखो, इतना लंबा चौड़ा जाम लगा है ना, क्या बताएं। पीछे तक, बिल्कुल पीछे तक लगा है जाम। तो इधर है कर्णप्रयाग इस साइड, और यहाँ से आगे जाएंगे तो ये है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, श्रीनगर के लिए। और यहाँ से हमने जाना है इधर, ये पोखरी पुल है, यहाँ से आगे जाएंगे हम, और ऊपर पोखरी के लिए इधर स्नातकोत्तर विद्यालय, इधर डिग्री कॉलेज। फिलहाल बस का नज़ारा है, बस आ रही है, ऊपर आ रही हो। यहाँ से अभी पोखरी है 28 किलोमीटर दूर है। बच्चों द्वारा भजन गाया जा रहा है, बड़े प्यारे प्यारे भजन। ये है सरमोला गांव, और इससे पहले था खाल, जहाँ से कि बांस के पेड़ों के वाला जंगल शुरू हो गया था, वरना ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, चीड़ के पेड़ों वाला जंगल है। तो ये सरमोला, यहाँ से गांव शुरू हो गया। इधर बच्चे अपना गाना लगाने पर, गढ़वाली गाना इनका लगा है, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, तो ठंडों मौसम वाला गाना लगा है। चल भाई। स्लाइड जोन, लैंड स्लाइड। अरे आर्मी मैन कौन है भाई? देवर जगह, और ये है पॉलिटेक्निक यहाँ का। लगभग पोखरी में पहुँच गए हम। बच्चे भजन गाने को लगे हैं। ये है भाई पोखरी मार्केट, तो हम पहुँच चुके हैं पोखरी मार्केट पे। और हमें किस साइड जाना है, ये हो जाए इमेज चुनाव। अब यहाँ शुरू हो चुके हैं बांस के जंगल। हालांकि जंगल तो नीचे शुरू हो चुके थे बांस के, लेकिन वहाँ पे कुछ गिने चुने पेड़ थे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल मुझे बांस का ही लग रहा है। ये देखो, और यहाँ से मोहन खाल है लगभग 2 या 3 किलोमीटर शायद। ये है भैरवधार। हालांकि लोकेशन यहाँ पे अच्छी लग रही है मेरे को। ये है क्या है, ब्राह्मण थाला। रुद्रप्रयाग यहाँ से 45 किलोमीटर है ब्राह्मण थाला से। ये एक छोटी सी मार्केट है यहाँ, रुद्रप्रयाग 42 किलोमीटर यहाँ से। स्मृति द्वार है, किसका है? ये है मोहन खाल की चौकी। यहाँ जो मकाने हैं, घर है ना, वो स्कैटर्ड हैं काफ़ी, मतलब फैले छितराई जैसे है यहाँ पे। काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है बस लगाने की भी जगह नहीं होगी। और अब हम पहुँच चुके हैं कनकचौरी पर। इस जगह का नाम है कनकचौरी। और काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे, गाड़ियों को देख के ही लग रहा है। जी ऊपर मेला भी है, मुझे लग रहा है कोई वैसे यहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी का शायद मेला मेला है।
अभी हम पहुंच चुके हैं कनकचौरी। नीचे कनकचौरी गांव है ये एक्चुअली, नीचे ना। और यहाँ पे ये देखो, मुझे लग रहा है रुकने के लिए होम स्टे वगैरह बने हैं यहाँ पे, एक उधर है। और यहाँ आप प्रसाद भी ले जा सकते हैं। यहाँ से है ऊपर ट्रैक। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए वैसे, है ना। परचेजिंग पावर, अरे गूगल पे करो उधार। अब हम लेते हैं प्रसाद ऊपर चढ़ाने। प्रसाद तो नहीं, मतलब यहाँ से जो भी नारियल वगैरह होता है वो चढ़ाने के लिए ले जाएंगे, लेंगे। तो ये है मार्केट यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी देख रहे होंगे आप दुकानें हैं प्रसाद की। यहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह और जलपान वगैरह का खाने की व्यवस्था भी है। और गांव का नाम है कनकचौरी, मतलब जगह का नाम ही कनकचौरी है। और यहाँ से अब हमने ऊपर चलना है। शायद ये है मुख्य गेट, प्रवेश द्वार। जय कार्तिक स्वामी, जय हो। यहाँ से चल दिया हम ऊपर। ये है पैदल ट्रैक, पैदल मार्ग है 3.5 किलोमीटर। तो जो ये कनकचौरी जगह है, गांव है, मार्केट है छोटा सा। तो यहाँ पे आपको क्या पानी, खाना पीना, और ऊपर जो मंदिर में आपने भोग लगाना है, भोग चढ़ाना है, वो सब सामग्री मिल जाएगी। और यहाँ से कनकचौरी से ऊपर है 3.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। बांज के जंगल। हाँ जी, यहाँ पे लोगों ने पेड़ पर बिंदी वगैरह भी लगा रखी है। यहाँ देखो, चूड़ियाँ भी पहना रखी है, कंघी, शीशा वगैरह सब रखा है। हो सकता है कुछ वरदान वगैरह मांगते होंगे लोग, इसलिए पेड़ों पे वो बांध रखे। चूड़ी और कपड़ा वगैरह लगा है, बिंदी लगा रखी है। ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, वो भी कहाँ पे, डस्टबिन पे। डस्टबिन पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मैं लग रहा कि मतलब कुछ बड़ी बढ़िया चीज़ है वहाँ पे, डस्टबिन है वो, डस्टबिन। यहाँ पे घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी है। अगर जैसे कोई असमर्थ है, नहीं चल पाता, तो घोड़े खच्चरों की सहायता ले सकता है। और रेट हमने नीचे पता किया था कनकचौरी पर 1000 अप डाउन। तो अगर जैसे कोई नहीं चल पाता पैदल, क्योंकि 3.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तो और चलने में प्रॉब्लम है, तो घोड़े खच्चरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जनता इंटर कॉलेज हिलने बुढ़ेरा के बच्चे लगे हैं 3.5 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर। और ये है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर का पैदल ट्रैक। बीच पड़ाव पे घोड़े की व्यवस्था भी है भाई। शुरुआत में जब चढ़ाई थी उस समय तो मैं खूब दौड़ा, लेकिन हम ऊपर जाते जाते थोड़ा बीच में हालत ख़राब होने लगी, थकान, सांस फूलने लगी। जब भी आप आओ, हालांकि यहाँ पे क्योंकि हाइट पे तो ठंड तो होती है, जब नीचे से आता है, मैदानी क्षेत्रों से आदमी आता है, तो अपने साथ जैकेट, स्वेटर वगैरह साथ में लाता है। लेकिन जैसे ही आप पैदल ऊपर लगेंगे, यहाँ पे कनकचौरी से ऊपर पैदल ट्रैक लगेंगे 3.5 किलोमीटर का, तो आपको कोशिश करना कि जो जैकेट वगैरह है वो ना पहने, वो गाड़ी में ही छोड़ दें। जगह जगह लोगों ने चूड़ियाँ, बिंदियाँ लगा रखी है। और ये इस तरीके के प्रतीक्षालय टाइप के बना रखे हैं बीच बीच में रुकने के लिए। वैसे पूरा जंगल वाला एरिया है, बांस का जंगल है, तो शायद मुझे लगा श्रद्धालु लोग आते रहते हों यहाँ पे, इसलिए घबराने और चिंता की ज़रूरत तो नहीं मुझे लगता, क्योंकि जंगल का ट्रैक है। तो अधिकतर जो जैसे प्लेन्स से लोग आते हैं, मैदानी क्षेत्रों से, हो सकता है कि जंगल देख के क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सांस फूल रही है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। एक चीज़ देखी मैंने, यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने इस तरीके के डस्टबिन रखे हैं, फैंसी टाइप के, है ना, तो ये अच्छा है। तो ये है एक यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। ये है भाई अपना यहाँ मेट्रो स्टेशन, बैठने के लिए बाकायदा टाइल वाली सीट भी बनी है। सभी लोग बड़े जोश में और उत्साह में।
मुझे लग रहा है अब घंटियों की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है मंदिर के नज़दीक पहुँच गए होंगे। वाह, यहाँ पे देखो क्या प्लेटफॉर्म है, एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ से तो टाइल भी बिछी हुई है। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं मंदिर पे, क्योंकि सामने होटल रेस्टोरेंट लोग कुर्सियों में बैठे हैं और बंदर भी है यहाँ पे, तो इसलिए अपना ये बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से छीन लेते हैं। बचा के रखा। हाँ, तो यहाँ खाने पीने की भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्या? ओहो, मंदिर तो वहाँ है, मुझे लगा मंदिर आगे है। मंदिर तो ऊपर है। मंदिर तो यहाँ है भाई। देख देख बंदर वो आ रहे हैं। हाँ, ये देख आ रहे हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है भाई, चाहे आपको पकौड़ी समोसा जलेबी वगैरह खानी हो तो सब मिल जाएगा। ब्रेड पकौड़ा वगैरह चाउमीन सब फास्ट फूड सब मिल जाएगा। शायद रहने की भी ठहरने की भी व्यवस्था है मुझे लग रहा है। ये देखो ब्रेड पकौड़ा बन रहे हैं। यहाँ से आप कुछ ना कुछ ले जा सकते हैं, मालाएं वगैरह। यहाँ पे देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में बताया गया है ना। ये रुद्रप्रयाग से 38 किलोमीटर दूर स्थित है और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के लिए समर्पित है। और 3048 ये है भाई, सही हूँ यहाँ पे देखा, 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये क्या है भाई बीच में? यहाँ पे पानी का कुंड है, तालाब है, क्या है, लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे। नीचे जाने का भी है? क्या होगा ये? क्या लगता है तेरे को, क्या होगा ये? पानी का कुंड वगैरह जैसे बद्रीनाथ वगैरह में है ना, वो तप्त कुंड वगैरह, लेकिन यहाँ तो पानी है ही नहीं ना, तप्त है ना ठंडा है, शीत है। यहाँ से फिर एक ट्रैक स्टार्ट हो गया मंदिर के लिए। यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा लास्ट ट्रैक। अब यहाँ से शुरू होगी पत्थरों वाली सीढ़ियाँ। ये लोगों ने क्या बना रखे, पत्थरों के मंदिर बना रखे मुझे लग रहा है। यहाँ भी देखो बिंदी लगी है, चूड़ी लगी है और ये कपड़े पहनाए गए। ये देखो ये जगह जगह यहाँ पे बने हैं पत्थरों के ना। ये देखो, अब इनका महत्व क्या है मुझे पता करना पड़ेगा। मैंने किसी और जगह भी देखे थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे था। शायद सुरकंडा मंदिर होगा या कहीं और होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पे लग रहा है अभी पहुँचे, लेकिन देखो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला रखी लोगों ने। तो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं कार्तिक स्वामी जी के मंदिर पर। और ये है, यहाँ पे भी धूप वगैरह जली है। ये देखो इनके मुँह लाल हो गए हैं चढ़ाई चढ़ के। यहाँ हो रही है फोटोग्राफी। और इधर है अपने हनुमान जी की प्रतिमा। ये देखो, जय हो पवन सुत हनुमान की जय। ये देखो यहाँ का नीचे का व्यू, पूरा घना जंगल, बांस तीवंस बुरांस का। अब चढ़ते हैं हम यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ मंदिर के लिए। ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। तो ऊपर जाने से पहले आपको यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रिमूव करने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे। यहाँ की हाइट का मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। कहीं पे ये कुछ और बोलते 2048 मीटर बोला, यहाँ पे 2393 है, कहीं 2050 है, अलग अलग वो बता रखे हैं इसके हाइट। गिनना तो मैं भूल गया, मैंने सोचा था मैं गिनूँगा सीढ़ियाँ। जय हो भगवान। जय हो प्रभु। काफ़ी श्रद्धालुगण है यहाँ पे। तो एक जैसा ऊपर टिहरी में है ना मंदिर, वैसे ही यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म है। चलो हमने अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और भोग चढ़ाते हैं, तब उसका अन्य काम बाद में। आपको फिर यहाँ के इतिहास बताता हूँ मैं। अरे यार, मैं यहाँ पे खड़ा था जब स्टार्टिंग में आया और अब लंबी लाइन लगी। एक्चुअली मैंने भेंट लगाने के लिए मेरा बैग कहीं पे रह गया था, फिर मुझे लास्ट पे लगना पड़ेगा अब। ये देखो लास्ट पे ही लगना पड़ेगा, अब क्या करें भाई। ऐसे नीचे देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पे स्थित है ये मंदिर, कार्तिक स्वामी का मंदिर।
और लोग यहाँ पे परिक्रमा भी कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे एक अलग एहसास होता है, क्योंकि है ही इतनी हाइट पर। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं पे नारियल फोड़ने का। हाँ, मिल गया कि नारियल भी फोड़ा जाता है। ये कहाँ पता मुझे, सुरकंडा मंदिर में, तो यहाँ पे देते हैं। हाँ, इधर है शायद नारियल फोड़ने वाले मतलब छिलने वाले, और छिलना भी ज़रूरी है। ये देखो, जय हो प्रभु, दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, तो यहाँ पे मुझे लगा जैसे सुरकंडा में होता है ना, वहाँ पे एक स्पेशल आदमी होता है 10 रुपये का, वो छिलता है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद करना पड़ता है यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई हथौड़ा लेके बैठा होगा, खुद ही फोड़ना पड़ा। भाई साहब, इसका जितना भी नाश्ता किया ना लोगों ने, सब निकल रहा है छिलने में। एक बिस्कुट खाया हमने, वो भी निकल गया। बिस्कुट भी निकल गया इनका। कोई बात नहीं, बिस्कुट के बदले में प्रसाद ही मिला ना, नारियल प्रसाद। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ये तो बड़ा वाला है भाई अपना, ठीक है, मेरा बड़वास। जैसे सुरकंडा में होता है ना, वहाँ पे नारियल फोड़ने वाला एक स्पेशल होता है, उसको 10 रुपये देते हो, फोड़ देता है। तो यहाँ पे खुद करना पड़ रहा है। और भूख लगी थी क्योंकि नाश्ता भी नहीं हो पा ढंग से, तो नारियल प्रसाद हम खा लिया। और लोग यहाँ पे परिक्रमा भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मन्नत होगी तो परिक्रमा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, हिमालयन पीक्स विजिबल फ्रॉम कार्तिक स्वामी टेम्पल। कौन कौन से पीक्स हैं ये देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अलग पीक्स यहाँ पे विजिबल होते हैं। अब कहाँ कौन सी पीक है, या क्यों, एक तो यहाँ पे कोहरा भी लगे, बादल भी लगे, तो इसलिए विजिबिलिटी है नहीं आज। सेम टू सेम ये सुरकंडा में भी, जैसे ऐसे यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे, ऐसे ही यहाँ पे एक धार है इधर जाने का, वैसे यहाँ पे कार्तिक स्वामी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे सेम होंगे। थोड़ा यहाँ पे भी जाते हैं, कुछ फोटोग्राफी करते हैं। ये है भाई, पहुँच गए हम, लेकिन पत्थर ऐसे चुभ रहे हैं पैरों भाई। एक पतली सी पगडंडी है, संभाल के चलना पड़ता है, इधर गिरने का है। इधर भी बिल्कुल स्लोप है, पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है, इसलिए संभल के, क्योंकि कुछ लोग इधर उधर जाते हैं, कुछ इधर आते हैं, तो संभल के चलना पड़ता है। तो फाइनली सभी बच्चे पहुंच चुके हैं। हमारा जो जनता इंटर कॉलेज का जो टूर था वो पहुंच चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रही है ग्रुप फ़ोटो, ग्रुपिंग हो रही है। तो फ़ोटो तो खींच ली फिलहाल, वीडियो बनाने तो बताने के लिए सभी जोश में, उत्साह में। और तू कब पहुंची? ये बबी पहुंची, थोड़ी देर में पहुंची। मैं ज़्यादा हो गई, ज़्यादा एटीट्यूड ही मत दिखाता। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है। मंदिर आते भगवान जी के। कैसा लग रहा तुम्हें, तुम दोनों को मंदिर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो तो ठीक है। अब आ गए बच्चे मंदिर के सामने, बिल्कुल फ्रंट में। तो फ्रंट से खींचते हैं फ़ोटो बच्चों की। यहाँ से तो मंदिर के सामने से भी हमने यहाँ पे एंट्रेंस है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लाइन लगी है, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मतलब भोग चढ़ा रहे हैं, और अपना भेंट लगा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफी सामने, मंदिर के सामने भी होगी है, और साइड पे भी होगी है। फिर बच्चे, तुमने वो कर दिया, भेंट लगा दी? कितने रुपए लगाए? बताते नहीं। मजाक कर रहा हूँ। अब ये चलते हैं वापस। और ऊपर यहाँ पे ड्रोन भी उड़ रहा है, काश मेरे पास भी ड्रोन होता। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कार्तिक स्वामी के मंदिर के इतिहास के बारे में। पहली बात तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3048 मीटर। कहीं कहीं 3050 बताया गया, कहीं पर 3048 है, और अप्रोक्सीमेट 10,000 फीट ये समुद्र तल से ऊपर है। अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से आ रहे हो तो आप वहाँ से बस पकड़ के, टैक्सी पकड़ के आप आ सकते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से आप कनक चौरी के लिए टैक्सी या बस में आ सकते हैं। कनक चौरी से कार्तिक स्वामी का जो ट्रैक है वो पैदल ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का। और कार्तिक स्वामी का मंदिर समर्पित है भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है ये तो आपको पता ही होगा, भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र
कनिष्ठ पुत्र हैं गणेश जी। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की परिक्रमा करो, और जो भी इसमें जीतेगा उसको माता पिता का प्रथम पूजन का अधिकार मिलेगा। तो कार्तिकेय भगवान तो क्या थे, एथलीट थे, लेकिन यहाँ पे गणेश जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने माता पिता के ही चक्र लगाए और उसी को क्या ब्रह्मांड मान लिया। लेकिन और इस वजह से वो जीत गए, क्योंकि उनके माता पिता ही उनके लिए क्या थे, पूरे ब्रह्मांड थे, और कार्तिकेय जी हार गए। तो जब कार्तिकेय हार गए तो उन्होंने गुस्से में, क्रोध में अपना शरीर त्याग दिया, और उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें अपना जो मांस है वो माता को समर्पित कर दिया, और अपनी जो अस्थियां हैं यानी कि हड्डियां हैं वो शिव जी को समर्पित कर दी। तो यहाँ पे जो कार्तिक स्वामी का मंदिर है, यहाँ पे एक्चुअली कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, चित्र नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कार्तिकेय जी की अस्थियां हैं, तो अस्थियों की पूजा होती है यहाँ पे कार्तिक स्वामी के मंदिर में। तो इसलिए ये कार्तिक जी के लिए समर्पित है। और कार्तिक जी की पूजा साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में। वहाँ पे कार्तिक जी को मुरुगन देव के नाम से उनको पूजा जाता है। तो ये थी यहाँ पे कार्तिक स्वामी के मंदिर का इतिहास। अब है चलने की तैयारी, वापसी। जिस टाइम पे हम ऊपर आए उस टाइम तो गर्म था, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे लग रहा है सुबह और शाम का मौसम यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता होगा। अभी काफ़ी हवा चल रही है और टेम्परेचर जो है कम हो गया। कुछ करते हैं खरीदारी। तो अभी हम फिलहाल मंदिर से नीचे उतर गए हैं और ये अभी खरीदारी हो रही है यहाँ पे बच्चों के द्वारा। कोई माला, कोई फ़ोटो, कोई मोर पंख वगैरह ले रहे हैं। एक स्मृति याद के तौर पे कार्तिक स्वामी के एक चित्र ले लिया। कार्तिक स्वामी के मंदिर से हमें त्रिशूल, चौखम्बा 3 और चौखम्बा 4 इत्यादि शिखर चोटियों का दर्शन होता है। हालांकि आज हमें हो नहीं पाया क्योंकि काफ़ी बादल थे, धुंध थी, इसलिए हमें नहीं हो पाया। कार्तिक स्वामी का मंदिर वर्ष में 12 महीने खुला रहता है और समय है सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ हर साल जून के महीने में महायज्ञ और वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मेला लगता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए भी एक शानदार स्थान है, शानदार जगह है। तो यहाँ पे लोग कई दूर दूर से यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं और कुछ अपनी धार्मिक आस्था के कारण यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। ऑलमोस्ट हम रोड पे पहुँच चुके हैं। नीचे थोड़ा जल्दी आ गए थे हम, लेकिन ऊपर जाने में टाइम लग गया था। और अभी ठंड भी हो गई है, काफ़ी बढ़ी है ठंड। तो भाई जो मैंने सुबह बोला था कि जैकेट वगैरह मत ले जाना, क्योंकि जाने में तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर आते टाइम आपको देर हो गया, क्योंकि अभी मुझे लगभग 3:30 या 3:45 हो गए, तो अगर आते टाइम अगर आपको देर हो जाती है, फिर मौसम पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक, तो ये सोचो कि फिर काफ़ी ठंड होगी। हालांकि जब आदमी चल रहा है ना, मूवमेंट में हो रहा, तो उस समय उतनी ठंड महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर एक जगह पे है तो तब ठंड महसूस हो रही है। और अगर मंदिर में टॉप पे है तो वहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है। अब पहुँच चुके हैं हम रोड पे। तो नीचे आने में तो काफ़ी वैसे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। यहाँ पे शायद खाना खोने की भी व्यवस्था है, तो खाना खाएंगे। अब देखते कहाँ खाएंगे। बस में खाना पीना हो गया, लेकिन देर भी काफ़ी होगी। 4:30 ही हो गए हैं, 5:30 6:30 अंधेरा हो जाएगा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, प्रभु की कृपा क्या होती है। अब सभी बच्चे कार्तिक स्वामी के मंदिर का दर्शन करके खाना खाने के बाद अब खुशी खुशी चल दिए हैं वापस। अरे देखो पूजा क्या देख रही, नहीं दिख रहा? दुकान खोले रहता क्या पी रहा? अरे क्या बोलो तेरे को, मेरे 9 बजे तक खुली रहेगी वो दुकान। अब हम चल दिए वापस घर की ओर, हालांकि देर काफ़ी हो गई है। शाम का समय, आसमान लालिमा लिए हुए, धीरे धीरे हमारा कारवां घर की ओर वापसी। संकीर्ण सड़कें, बांस और त्योंस के जंगल, ठंडी ठंडी शाम,
मधुर मधुर चलती हुई पवन और सूरज धीरे धीरे ढलते हुए है मोहन मार्केट। और यहाँ से है किंझाणी गांव, यहाँ से इस साइड को जाना, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड को मुड़ जाती है किंझाणी गांव के लिए। फ़िलहाल हम निकल गए हैं आगे। रुद्रनाथ 101 देवखाल आरती पोखरी 3 किलोमीटर, यहाँ से पोखरी 3 किलोमीटर है। ये जो सामने दिख रहा है आपको ये पोखरी ही है, ये देखिए। माँ राजराजेश्वरी मंदिर गुनियाला खाल। ये देखो सूरज एकदम लाल हो। ये है भाई पोखरी मार्केट, काफ़ी बड़ा है। सूरज ऐसे कैमरे में तो उतना अच्छा लग रहा, मतलब उतना वो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन वैसे ना क्या मस्त नज़ारा है यार भाई। पोखरी कर्णप्रयाग 28 किलोमीटर है यहाँ से। चल भाई अधिशासी अभियंता। ये है रात का नज़ारा। अंधेरा हो गया अभी हम कर्णप्रयाग नहीं पहुँचे, मतलब पहुँचने वाले हैं। मैं अभी दिखा दूंगा यहाँ से कर्णप्रयाग का नज़ारा, क्या शानदार दिखेगा अभी। ये है कर्णप्रयाग नगर जगमगाता। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग पे। यहाँ से मुड़ गए हम लेफ़्ट साइड और ये मेन मार्केट। ये देखिए मार्केट की चकाचौंध। ये देखो अलग अलग लाइट चलती रहती है यहाँ पे, कभी ग्रीन कभी रेड कभी ब्लू। भाई साहब हम ये गर्म होते रहते हो तुम कोई ओके बाइक ही चल सुनीला। ठीक भाई साहब धन्यवाद तुम्हारा है। चलो ओके भाई बाय बाय। ये लोग चले गए क्या, और टाइम हो गया 6:30। मैं पहुंच गया कर्णप्रयाग पे। अब मुझे यहाँ से बाइक लेके चलना है गैरसैंण। और देखते हैं 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन बस एक ही भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक रही है ना। चलो निकलते हैं यहाँ से। गाइज अभी बज चुके हैं रात के 8। अब मैं पहुँचा गैरसैंण घर पे। तो अंधेरा तो मुझे कर्णप्रयाग के हो गया था, क्योंकि 6:30 वहीं हो गए थे। तो उसके बाद पेट्रोल भराया आना, तो अब दिक्कत मेरे को डर ये थी कि बस बीच में कहीं भालू और बाघ वगैरह न मिल जाए, क्योंकि आजकल गढ़वाल में चल ही रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ठीक ठाक हम घर पहुंच गए। तो दोबारा से आपको हैप्पी न्यू ईयर, और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।